हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ की बात करेंगे। स्टूडेंट, अपने टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ में केवल एक ही ग्राफ है। जब पार्टिकल हमारा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन करता है तो उसका टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट, यहां जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इट मींस टाइम के साथ पार्टिकल के एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट, एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी टाइम टी को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन ए को डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट, यहां जो हमारा एक्सेलरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए टाइम की डिफरेंट वैल्यूज में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो भी ग्राफ मिलेगा हमें वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। यहां पर एक्सेलरेशन ए जो है कांस्टेंट होगा। तो ये है हमारा एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडर constant acceleration of particle during its motion is a straight line parallel to टाइम एक्सिस। तो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अब हमें जो है वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, जो वेलोसिटी होती है 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो 1 सेकेंड में पार्टिकल की जो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, डेल्टा टी सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो a इंटू डेल्टा टी होने वाला है। अब स्टूडेंट, ये है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नाउ स्टूडेंट, ये जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी a इंटू डेल्टा टी है, अगर उसको हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखते हैं तो मान लीजिए कोई एक टाइम लेट करते हैं t और दूसरा टाइम लेट करते हैं t प्लस डेल्टा टी। यहां जो टाइम इंटरवल ग्राफ में है वो डेल्टा टी का हमने कंसीडर किया हुआ है। अब स्टूडेंट, यहां डेल्टा टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो वो एरिया लेंथ हमारी है डेल्टा टी और ब्रेड्थ जो निकल कर आ रही है वो स्मॉल ए। क्लियर? इट मींस ये जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया है। ये होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। नाउ स्टूडेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना होता है।
स्टूडेंट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो अपने पास कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा होता है तो उस पार्टिकल के मोशन की स्टडी के लिए 3 इक्वेशंस हैं जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट लेट किया गया है और पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको यू से डिनोट करते हैं। एंड टी से टाइम को डिनोट करते हैं। वी फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल की, फाइनल वेलोसिटी, एंड एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ऑफ पार्टिकल। अब स्टूडेंट माने सपोज दैट कि एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मोशन स्टार्ट करता है। ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरी सेकेंड इसकी वेलोसिटी a मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। तो अब टाइम t के बाद t सेकेंड में इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है वो v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन जो है वो हर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी को a मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर देगा। अब स्टूडेंट पार्टिकल ने पॉइंट A से पॉइंट B तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम S से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके के मोशन के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन वो v इज इक्वल टू u प्लस ATU एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको जो है ग्राफिकली मेथड एंड कैलकुलस मेथड दोनों से अपने सिलेबस में ड्राइव करना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं। तो स्टूडेंट ये बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनसे हम किसी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन कब? जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट चलो अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन का हम विद ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने के लिए हमें पार्टिकल की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो कंडीशंस देखते हैं क्या दी गई हैं। जो हमारा पार्टिकल है वो इनर्शियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से मोशन स्टार्ट कर रहा है पॉइंट A से एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन A t सेकेंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है और पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से मोशन को स्टार्ट करता है ड्यू टू एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो वेलोसिटी है वो t सेकेंड तक के लिए इंक्रीज होता है और पार्टिकल हमारा फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड
अचीव कर लेता है। देन स्टूडेंट, अगर हम इस तरीके की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमें एक्स एक्सिस में टाइम को लेट करना है, टाइम टी एक्स एक्सिस में, एंड वेलोसिटी वी वाई एक्सिस में लेट करनी होगी। नाउ स्टूडेंट, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो यू मीटर पर सेकेंड। इट मींस टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? तो ओरिजिन में टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, बट वेलोसिटी जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट को ग्राफ में इस पॉइंट को ए से डिनोट करते हैं। देन स्टूडेंट, अब जो है पार्टिकल की वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में यू मीटर पर सेकेंड, स्मॉल यू है ये, यू मीटर पर सेकेंड हमने डिनोट की। इसके बाद स्टूडेंट टी सेकेंड तक के लिए, 0 से टी सेकेंड तक के लिए जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ग्राफ बनने वाला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमारा एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहां से हम पॉइंट बी तक ग्राफ को डिनोट कर रहे हैं, और यहां जो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल ने गेन की है वो हमारी वी मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम टी में पार्टिकल की वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हमें इस ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। देन वीटी ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारे पास वीटी ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा वही पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। सिंस slope of VT graph denotes the acceleration of particle then student पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस ग्राफ का जो एंगल है वो है थीटा। क्लियर? और इस एंगल का जो टेंजेंट होगा इट मींस tan थीटा, वही पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहां बेस जो है हमारा वो की है, एंड जो चेंज इन वेलोसिटी बना वो हमारा परपेंडिकुलर है v माइनस यू। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर भी है। देन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। अगेन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर लिया। देन स्टूडेंट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टूडेंट जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल की यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंडर, वही ग्राफ हम यूज करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिखाया हुआ है
कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और जो टाइम एक्सिस होता है, इसके बीच जो एरिया है, वो एरिया जो है, ये एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया है, वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एज वी नो दैट एरिया अंडर VT graph and time axis represents the displacement of particle. क्लियर स्टूडेंट? ये जो हमारा VT ग्राफ है और टाइम एक्सिस, इसके बीच का जो एरिया है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट, हमें अगर इस VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, वो एरिया जो है एक रेक्टेंगल ACDO का एरिया बन रहा है प्लस एक ट्रायंगल जो है ABC का एरिया बन रहा है। देन डिस्प्लेसमेंट जो है S, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब स्टूडेंट, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो यहां पर जो लेंथ है वो OD है और जो ब्रेड्थ है वो BC है, प्लस जो ट्रायंगल का एरिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 बेस AC इंटू हाइट CB। अब स्टूडेंट, यहां पर जो DO की वैल्यू है वो T के इक्वल है, तो पुट कर देते हैं ODT, एंड जो DC की वैल्यू है वो U के इक्वल है, देन DC जो है U प्लस हाफ AC की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो T है, इंटू CB की जो वैल्यू है वो V माइनस U है। Then student, from first equation of motion, we have V is equal to U plus AT. Then V minus U के प्लेस में जो है हम AT पुट कर सकते हैं, यहां V minus U के प्लेस में AT पुट कर देते हैं। Then S is equal to UT plus half T into AT, S is equal to UT plus half AT square। इजिली स्टूडेंट हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच का एरिया जो होता है वो उस पार्टिकल के मोशन के अंडर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो ये डेरिवेशन बड़े आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ड्राइव करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्लियर स्टूडेंट? तो हमें जैसा कि पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया आता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल बोलते हैं। तो यहां t सेकंड में अगर हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच के एरिया को फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट, एज वी नो दैट एरिया अंडर VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, देन जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो हमें ऑब्टेन करना है वो इस ट्रेपेजियम का एरिया बनने वाला है। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
क्लियर। और ट्रेपेजियम का नेम है ए बी सी डी ओ, देन ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, ये हमारा ट्रेपेजियम। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हमें करना क्या है, इस ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है इसका, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बाय 2। अब यहां स्टूडेंट जो हमारा सम आ रहा है पैरेलल साइड्स का, वो है OA इंटू BD। पैरेलल साइड्स है हमारी OA एंड BD, तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो OA एंड BD के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है वो हमारी AC है अपॉन 2। देन स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, तो OA की वैल्यू U है, U प्लस, एंड BD की वैल्यू जो है वो बन रही है टोटल V, U प्लस V इंटू AC T। क्लियर। डिवाइड बाई 2। नाउ स्टूडेंट, from first equation of motion V is equal to U plus AT। then in place of time हम यहां पर V माइनस U बाई A पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो टाइम के प्लेस में V माइनस U डिवाइड बाई A पुट कर देते हैं, देन S इज इक्वल टू U प्लस V माइनस U अपॉन 2A। तो जब हमने टाइम के प्लेस में V माइनस U बाई A पुट किया तो कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन हमारी आ गई। तो अब स्टूडेंट 2A का मल्टीप्लाई से कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2AS इज इक्वल टू, और यहां पर एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B है, देन ये बन जाएगा हमारा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। देन स्टूडेंट U स्क्वायर को इधर भेजने पर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव हो जा रहा है। तो स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने देखा कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS को बड़े ही आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। यहां पर जो मेजर कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो दो हैं, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो उस पार्टिकल की टाइम t के लिए डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट।